तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। तो आज आपका दोस्त फेयर वैल्यू गैप के इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाला है, बात करने वाला है और आपको समझाने वाला है कि इस के मदद से हम किस तरह जो है ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह हम जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये काउंटडाउन। तो देखिए, जब भी मार्केट में, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है और सपोर्ट के पास मार्केट आ गया, यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ग्रीन कैंडल बन जाती है छोटी सी, उसके बाद एक लॉन्ग कैंडल बनती है इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल और बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लेके आते हैं, अगर नीचे से जा रहा है, यहाँ से नीचे चल रहा है मार्केट, सपोर्ट से अप साइड में जा रहा है, ठीक है, और तीन कैंडल कंटिन्यू बना रहा है, इस तरह से रेडियो आपको दिख रहा है। ये मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और भी तरीके से बन सकती है, बट मैं वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो गैप मेन मिलना चाहिए वो थोड़ा सा लार्ज गैप होना चाहिए, बड़ा गैप होना चाहिए, बिग गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो ये कैंडल को हम दिखाते हैं फर्स्ट पे फर्स्ट, दूसरा सेकेंड और तीसरा थर्ड। ये तीन कैंडल होती है, ये तीन कैंडल होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें करना क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा, विक अगर है तो विक के साथ हम मिलाएंगे इस तरह और सीधा एक ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर थर्ड वाली कैंडल का लो जो होगा विक के साथ, तो हम वहां उसके सामने सीधे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो ये बीच का जो भी ये दिख रहा है, गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, बीच का, तो इसी को बोलते हैं गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मार्केट ये गैप भरने के लिए वापस, जैसे मान लीजिए ऐसे जा रही है तो वापस जरूर आती है गैप भरने के लिए, ठीक है। अगर 50% तक आती है और उसके ऊपर निकलता है तो भी एक एंट्री बनती है, और अगर 50% से थोड़ा सा नीचे भी आता है और इस वाले लेवल को टच करके वापस कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है उस जगह पे, हैमर हो गया, ठीक है, या कोई डोजी बनाता है वहां पे, ठीक, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश हो, ठीक है, वो ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो फिर वहां पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको भी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पर, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो है फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई, ठीक है। अब जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ये विक के साथ ये यहां से ऐसे मार्क किया गया है, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल का लो है उसको ऐसे मार्क कर लिया गया है। तो ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ओके। अब इसी तरह जो बेरिस बनता है, ये हो गया बुलिश का, ये हो गया बेरिस का, तो यानी एक रिवर्सल का भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड का है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये फर्स्ट कैंडल हो जाएगी, फिर इसके बाद ये सेकंड कैंडल होगी और ये थर्ड कैंडल हो जाएगी, ठीक है। तो अब फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। अब जो इसके बीच में आएगा वो क्या होगा, गैप हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, या साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए चार्ट पे, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये एक, यहाँ पे देखो इस जगह पे, ये एक फर्स्ट कैंडल हो गई, ये वाली सेकंड कैंडल एंड ये रेड वाली थर्ड कैंडल हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक, ये तीन कैंडल हो गई। अब इसका फर्स्ट कैंडल का हाई यहां से मार्क किया गया है, इसका लो ऐसे मार्क किया गया है। अब मार्केट देखो यहां से ऊपर एक डोजी बनाया, ठीक है, मार्केट नीचे आया, यहां से ऊपर निकला और देखो एक 1/2 का यहाँ पे टारगेट दे गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, हाँ अब यहाँ पे देखो ये कैंडल का, इस वाली कैंडल का फर्स्ट, इसका सेकंड एंड थर्ड, अब इसका हाई एंड लो मार्क कर लिया गया है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहां से ऊपर निकला, एक बुलिश मारुबुजू बना और कैंडलस्टिक 1 to 2 का टारगेट रखा और देखो मार्केट यहां से बुलिश। अभी ये हाल फिलहाल का चार्ट है,
ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हाँ, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, एंट्री समझ में नहीं आया है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो अगर इसको चाह रहे हो कि मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ एक, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप बोलेंगे तो मैं इस पे प्रॉपर एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और लाइव प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, टेक केयर।